और ये भी सारी कटेंगी जैसे दरवाज़ा खुलेगा। जैसे भाई स्लेटर हाउस पे तमाम जानवर अभी कटने वाले, 400 से 500 के जानवर कटते हैं सारे। ये आखिरी में जानवर दिखा रहा हूँ भाई, ये आखिरी दफ़ा उसको देख लें और ये जानवर 11:30 बजे कट जाएंगे। ये दोस्तों आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की ऐसी काली सच्चाई से रूबरू कराने के लिए जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आखिर क्यों कर रहा है पाकिस्तान इतनी जीव हिंसा? दोस्तों आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? दोस्तों जहां पर पाकिस्तान आतंकियों के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान में मौजूद ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों जहां पर भारत जैसे देश में गाय और भैंस को पूजा जाता है, वहीं पाकिस्तान में मौजूद लोगों ने कुछ ही मिनटों में काट के रख देते हैं। दोस्तों आखिर क्यों कर रहा है पाकिस्तान पशुओं के साथ ऐसा? दोस्तों आखिर कहां पर जाता है इतने पशुओं का मांस? और दोस्तों साथ ही जानेंगे आखिर पाकिस्तान सरकार क्यों नहीं बोल पा रही है इन पशुओं की हत्याओं के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान की इस काली सच्चाई के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए बने रहिए वीडियो के सीधा एंड तक। दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जहाँ पर भारत जैसे देश में गाय और भैंस के मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल ही उल्टा है। दोस्तों पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर ऐसे मार्केट बने हुए हैं जहां पर लोग दिन दहाड़े गाय और भैंस का मांस बेचते हैं। दोस्तों इसी के चलते मैं आप लोगों को बता दूं आखिर पाकिस्तान में कटने वाला इतना मांस कहां कहां के लिए जाता है और कौन कौन से देश इस मांस को खरीदते हैं। दोस्तों जहां पर अमीर देशों की बात होती है वहां पर दुबई का जिक्र जरूर किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जैसे देश से दुबई गाय भैंसों के साथ साथ अन्य जानवरों का मांस खरीदता है। दुबई तक यहाँ से जा रहा है, आपकी चीन तक घुस जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन देशों के साथ साथ चीन और अन्य देश भी शामिल हैं जो पाकिस्तान से इस तरीके का मांस खरीदते हैं। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान में इन जानवरों को कैसे किया जाता है हलाल। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान गाँव और कस्बों के साथ साथ अन्य जगहों से इन जानवरों को खरीदता है। उसके बाद उन जानवरों को उस प्लांट पर लाया जाता है जहाँ पर इन जानवरों को हलाल किया जाता है। दोस्तों इसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसमें जानवरों को नहलाया जाता है। उसके बाद इन जानवरों को उस प्लांट के आगे बांध दिया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि प्लांट एक निश्चित समय पर खुलता है और उसके बाद एक निश्चित समय पर ही बंद होता है। दोस्तों इसके बाद इन जानवरों को उसके अंदर घुसा दिया जाता है और इसके बाद जानवरों को बड़े ही बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। दोस्तों यह मंजर देखने में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, जिसे अगर कोई इंसान देख ले तो उसकी रूह तक कांप जाती है। दोस्तों प्रत्येक दिन इस प्लांट में हजारों से ज्यादा जानवर मारे जाते हैं और उन जानवरों के मांस पर कंपनी की ब्रांड लगाकर उसे दूसरे देशों के लिए बेच दिया जाता है। दोस्तों यह मंजर यहाँ तक ही नहीं रुकता, बल्कि गाय और भैंस के साथ साथ अन्य जानवर भी मारे जाते हैं। कुत्ते, सुअर और अन्य तरीके के जानवर शामिल हैं, जिन जानवरों की भी मीट अन्य देशों के लिए बेच दी जाती है। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान सरकार इस बारे में क्यों नहीं बोल पाती। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों पाकिस्तान जैसे देश के हालात आज के समय पर इतने खराब हो गए हैं कि वहां पर लोगों को सही तरीके से रोजगार भी नहीं मिल पा रहा
रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में ज्यादातर लोग मुस्लिम ही मौजूद हैं जो कि पेशे से यह काम करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान गरीबी का मारा हुआ देश है जहां पर लोगों को अनाज भी कड़ी मशक्कत के बाद मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि पाकिस्तान सरकार को इन कारखानों से काफी मुनाफा मिलता है। दोस्तों इसके साथ ही जो लोग पाकिस्तान में यह धंधा कर रहे हैं, जो एक निश्चित मात्रा में सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे पाकिस्तान सरकार इसके बारे में कुछ गलत कदम नहीं उठा पाती। इसके साथ ही कहा जाता है कि यह बिजनेस पूरे साल भर अच्छा चलता है और आए दिन इस मांस की डिमांड आती रहती है। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या कहता है मुस्लिम धर्म इन हत्याओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों मुस्लिम धर्म की कुरान के अनुसार कहा जाए तो यह बताया जाता है कि वो पृथ्वी पर मौजूद बहुत से जानवरों का मांस हलाल करके खाना बिल्कुल ही जायज है। दोस्तों इतना ही नहीं, उनके धर्म में यह भी बताया गया है कि हम अपना पेट भरने के लिए कुछ जानवरों को छोड़कर बहुत जानवरों का मांस खा सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, उनका धर्म इसके बारे में बहुत कुछ बोलता है। इसी के चलते मुस्लिम लोग ऐसे धंधों को अंजाम देते हैं और आए दिन पशुओं को काटते रहते हैं। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत जैसे देश में मुस्लिम लोग रहते हैं तो वे लोग क्यों नहीं कर लेते ऐसा धंधा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, भारत जैसे देश में ऐसे धंधे को गैर कानूनी माना जाता है और इसके बावजूद भी अगर ऐसा किसी ने किया भी तो उसे कड़ी मशक्कत के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। तो जानवर आ रहे हैं वो 11 बजे से 12 बजे तक आपको एक भी जानवर यहाँ पे नजर नहीं आएगा। उसके बाद फिर भाई मुश्किल है, ये देखें टांग का सिलसिला हो गया है। दोस्तों भारत जैसे देश में ऐसे जानवरों को बड़े ही प्यार से पाला जाता है और भारत देश में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि पृथ्वी पर बहुत से जानवर उनके देवताओं के रूप में मानते हैं। दोस्तों इसके बाद भारत जैसे देश में हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है और इसी के चलते लोग जानवरों को मारने के बजाय पालना बहुत पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बताई गई यह जानकारी सही तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। 15 मिनट की बाद जो है ये गेट खुल जाएगा, जो माल अंदर चले जाएगा, जाती माल कटना शुरू हो जाएगा।